अब देखो डेडपुल का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है और इसमें इतने सारे ईस्टर एग और मार्वल के पास्ट और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का रेफरेंस दिया हुआ है कि हमें हर एक फ्रेम में कुछ न कुछ नया हिडन सीक्रेट देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में आप और हम मिलकर ऐसे ही कुछ ईस्टर एग और रेफरेंसेस को देखेंगे और उसे इन डिटेल ब्रेक डाउन करके अच्छे से समझेंगे। तो चलिए एक एक करके टॉपिक्स को लेते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है कि वेड विल्सन स्टार्टेड ए न्यू टाइमलाइन आफ्टर डेडपुल 2। तो देखो डेडपुल 2 के बाद वेड विल्सन केबल का टाइम ट्रेवल डिवाइस यूज करके टाइमलाइन जंप करता है और टाइम में पीछे आकर अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा को सेव करता है और साथ ही साथ अपने कुछ एक्स फोर्स मेंबर को भी बचाता है, जैसे पीट विजडम, नेगासोनिक टीनेजर वॉरहेड, कोलोसस एक बोलने वाला स्टील का आदमी, स्लेटर हेड, हमारे ड्राइवर डोपिंदर, डेडपुल की ग्रैंडमा ब्लाइंड एआई और भी बहुत सारे लोग सारे मिलकर वेड विल्सन का बर्थडे मना रहे होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू एमसीयू कैनन ऐसा लगता है कि डेडपुल टाइम जंप करके किसी अलग ब्रांच में चला जाता है और वो अलग टाइमलाइन ब्रांच कोई और नहीं बल्कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स होती है, जहां से मल्टीवर्स सागा की शुरुआत होगी और ये परफेक्ट एंट्रेंस है डेडपुल के लिए टू एंटर इन एमसीयू। तो अगला टॉपिक है कि द टीवीए प्ले ए की रोल इन डेडपुल एंड वुल्वरीन। तो देखो बर्थडे पार्टी अच्छे से चल रही होती है, तभी टीवीए वाले उनको इंटरप्ट कर देते हैं और उसको एनीवेयर डोर का यूज करके टीवीए हेडक्वार्टर ले जाते हैं। वहाँ वेड की मुलाकात होती है मिस्टर पैराडॉक्स से। अभी साला पैराडॉक्स कौन है और लोकी वाला मार्वल कहाँ है? तो देखो सी हल्क के वॉल्यूम 2 के इशू नंबर 3 में हमें शी हल्क AKA जेनिफर वॉल्टर के कोर्ट के 3 जज को मेंशन किया जाता है, जिसके 2 मेंबर पहले ही टीवीए में दिख चुके हैं। पहले थे मिस्टर मोबियस और दूसरे थे मिस्टर ओरोबोरस। अब ये तीसरा एजेंट है मिस्टर पैराडॉक्स। तो ये भी मोबियस जैसा ही एक टीवीए का एजेंट है। टीवीए में इतने सारे डिपार्टमेंट होंगे, मोबियस किसी और डिपार्टमेंट में होगा और हो सकता है लोकी के सीजन 2 के बाद वो अपने एक्चुअल लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर रहा होगा। अब जो भी हो, अभी हमें टीवीए एजेंट मिस्टर पैराडॉक्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं। उसके बाद वो डेडपुल को कहते हैं कि तुम्हें हीरोज का हीरो बनने का मौका मिल रहा है, तुम स्पेशल हो। उसके बाद हमें टीवीए मॉनिटर पर एमसीयू के पास्ट प्रोजेक्ट के बारे में दिखाया जाता है। अच्छा, अब सीन को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ सारे एवेंजर्स स्टार्टिंग में एक बर्फ वाले प्लेस पर लड़ रहे होते हैं। उसके बाद दूसरे मॉनिटर पर थॉर रैग्नारोक का टाइम, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकली चार्ज थॉर दिखता है। उसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर का टाइमलाइन दिखाया जाता है, जहाँ डेडपुल कैप्टन को देखकर सैल्यूट भी करता है। अब देखो ये सारी चीजें देखने के बाद हमें क्या पता चलता है, इस मूवी में हमें मार्वल मूवी के बहुत सारे रेफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि इस सीन में हमें शील्ड के हैरी कैरियर को दिखाया जाता है। उसके बाद लोकी 1 के सीजन के टाइम पे एक वॉइड प्लेस भी दिखता है, जहाँ पे टाइम खत्म होता है, जहाँ पे लोकी और सिल्वी फंस जाते हैं और यहाँ मोस्ट प्रोबेबली डेडपुल जानबूझकर टीवीए से भागने की कोशिश में वॉइड में चला जाता है और जब टीवीए वाले उसको वापस लेने के लिए आते हैं तब हमें लोकी के आइकॉनिक पर्पल क्लाउड एलिथो को भी देखने को मिलता है, जो टीवीए के सोल्जर को अपने आगोश में लेके मार रहे होते हैं। और तो और यहाँ हमें डॉक्टर डूम के आर्मी भी देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि डॉक्टर डूम भी टाइम ट्रेवल टाइमलाइन से रिलेटेड ही एक सुपर विलन है। वो भी आया होता है डेडपुल को किडनैप करने, क्योंकि ट्रेलर में जो ये डिवाइस हमें दिखता है वो विक्टर वॉन डूम से रिलेटेड है, तो हो सकता है ये डॉक्टर डूम ही हो। बहरहाल अब देखो सीन क्या है कि डेडपुल टीवीए से भागकर वॉइड में चला गया है और वहाँ टीवीए के सोल्जर्स उसे पकड़ने के लिए गए होते हैं और वहाँ डेडपुल उन्हें सो कोल्ड आर रेटेड तरीके से निपटा रहा होता है, मतलब खूब खून खराबा और मारकाट मचाया होता है। और मुझे लगता है कि जैसे वो सबको कहता फिरता है ना कि मैं इसलिए रेड सूट पहनता हूँ कि सामने वाला मेरे रेड ब्लड को न देख पाए, ऐसा नहीं है। वो रेड सूट इसलिए पहनता है कि वो सामने वाले एनिमे का ब्लड अपने रेड सूट में छिपा पाए। अच्छा, तो अब ये सब होने के बाद टीवी के पास कोई चारा नहीं दिख रहा होता है, तो ऐसे में उसे ऐसे सुपर हीरो का हेल्प लेना पड़ता है जो इसी के जैसे पावर में सेम हो और इसी के जैसे लड़ सकता हो। एंड वी ऑल नो हिज वुल्वरीन। अब टीवीए वाले जिस टाइम से वुल्वरीन को लाते हैं वो टाइम है फॉक्स के एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड मूवी के टाइम का, क्योंकि ट्रेलर में आगे चल के हमें पायरो नाम का एक कैरेक्टर दिखता है, वो इस मूवी में हमें पहले भी दिख चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइम से वुल्वरीन आएगा। और अब बात कर लेते हैं इस ट्रेलर की सबसे बड़ी ईस्टर एग की। वो है हमें ट्रेलर के लास्ट सीन में सीक्रेट्स वॉर की कॉमिक बुक दिखाई देता है, जिसमें हमें एकदम क्लियर हो जाता है कि मार्वल अब मल्टीवर्स सागा में सीक्रेट्स वॉर्स की स्टोरी लाइन को शोकेस करने वाला है। वैसे बहुत सारे फैंस को तो ये पहले ही आइडिया लग गया था, पर अब ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है। तो इस तरह से इस 2.5 मिनट के ट्रेलर में हमें इतने सारे रेफरेंसेस दिखाई देते हैं। आपको इन सब में से कौन सा ईस्टर एग अच्छा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।